ये मैच जब पूरा होगा या ना होगा, फिर आप आराम से मैच के बाद कह दीजिएगा कि हम नहीं हारे, वो जीत गए। हम जीत रहे हैं। ये अच्छा। तो आईएमएफ भी स्वीकार कर रहा है कि सारे बड़े इकोनॉमीज में हमारी जो दर है, जो फोरकास्टेड दर है, वो सबसे ऊंची है। ठीक है, रियल टाइम मैच चल रहा है गुरदीप सप्पल, और ये मैच हम जीत रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। तो इनसे ना आप खामखा का बतंगड़ बना रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आपके नए अध्यक्ष बने, पहला धर्मनिरपेक्षता की बात की, दूसरा सीधा रुपए पर आ गए मल्लिकार्जुन खड़गे। संदीप जी, मुझे लगता है कि तुहिन सिन्हा जी जो हैं वो केवल निर्मला सीतारमण जी के बयान और सरकार के बयान सुन रहे हैं, अपने रिजर्व बैंक के नहीं देख रहे हैं रिपोर्ट क्या कह रही है। अभी आपने एक सवाल पूछा, महंगाई कब तक झेलनी पड़ेगी। रिसेंटली जो एमपीसी की कमेटी है, आरबीआई की कमेटी है, उसने बोला कि ये जो इन्फ्लेशन है इसमें राहत जून 2024 तक मिलने की 50% संभावना है। यानी कि चुनाव के बाद तक का समय आप ये मान लीजिए कि महंगाई से राहत मिलने के आसार कम हैं। अब महंगाई से की वजह से, इन्फ्लेशन से बचने के लिए आप रेट बढ़ाएंगे, बैंक का रेट बढ़ाएंगे तो डॉलर का रेट और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ता है डॉलर विड्रॉ होता है। इसकी जिम्मेदारी वो लेंगे नहीं। वो ये भी नहीं लेंगे जिम्मेदारी कि एक वजह जो आपने भी गिनाई, इंपोर्ट बिल, पिछले साल जो घाटा था वो $76 बिलियन था। 12 महीने में बढ़कर 150 बिलियन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम निर्यात कम कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी नहीं गुरदीप, मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। पिछले महीने का इंपोर्ट बिल जो ट्रेड डेफिसिट है वो $25 बिलियन पर आ गया एक महीने का, और इसी हिसाब से चलते रहे तो ये 150 नहीं, उससे कहीं ऊपर जाने वाला है। 250 पौने 300 का आकलन है। मैं 12 महीने का डेटा अभी ले रहा था जो वास्तविक फिगर है। और वो क्यों है? क्योंकि जो ढोल बजाया था मेक इन इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरा कोलैप्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग भारत में जीडीपी के 17% पे थी जब ये लोग आए थे, 16.5-17%। आज वो 13.5 से 14% पे अटक गई है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? और आप इंपोर्ट करते जाएंगे तो डॉलर की जरूरत तो पड़ेगी मार्केट में, डॉलर का रेट बढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय फैक्टर तो अलग बात है। अब चाइना के साथ जो इनका ट्रेड है, बहुत चाइना के ऐप बैन करते हैं, कहते हैं बिजली की लड़ियां वहां से मत खरीदो, वहां के पटाखे मत खरीदो। लेकिन सच है 8 साल के बाद चाइना से इस साल हमारा निर्यात जो है $25 बिलियन है, और उनसे हमने $100 बिलियन का ट्रेड किया है। $100 बिलियन, 25 बिलियन के मुकाबले। तो ये सब भी तो हमारी करेंसी को कमजोर कर रहा है। मोटी बात यह है, 83 सवा 83 पर रुपया होगा जो माल हम मंगा रहे हैं, हमारे को ज्यादा पैसे देने होंगे तो महंगाई कैसे कम होगी? अगर कच्चा माल महंगा हो रहा है तो जो फिनिश प्रोडक्ट हम खरीदेंगे वो तो महंगा ही खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, आरबीआई ने तो बोला है, आरबीआई ने तो हाथ खड़े किए कि 24 के फर्स्ट क्वार्टर तक 50% चांसेस है महंगाई कंट्रोल होने के। लेकिन ये अपनी आरबीआई से बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहां तो आपने भी बताया कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $642 बिलियन पहुंच गया था 12 महीने पहले। अब उसमें $100 बिलियन खर्च भी कर दिए, लेकिन वो इस तरह से किया बिना प्लानिंग के। जैसे रोज आग लगती है, रोज कुआं खुद नहीं, बिना प्लानिंग। आरंट यू बीइंग टू हार्श ऑन आरबीआई? बिना प्लानिंग होता तो रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले, जितनी कमजोर वो डॉलर के मुकाबले हुई है, रुपया उतना नहीं हुआ। लेकिन जैसे जापान ने लिस्टर्स को तो इस्तीफा देना पड़ गया वहां पर। वो टैक्स काटे, जिन चीजों की आप बात करते हैं कि सरकार को करना चाहिए, उसके लिए 6 हफ्ते के भीतर इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए, अरुण जी भी यहाँ पे हैं और बाकी अर्थशास्त्री भी हैं, बताएंगे। जापान ने भी इंटरवीन किया है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ऑफलोड किया है स्ट्रेटेजी के तहत। हमने डे टू डे बेसिस पे किया है, रोज कुआं खोदा जब रोज आग लगी। ये मैं बात कह रहा हूं। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पेट्रोलियम की, आप भी बार बार करते हैं, बीजेपी भी बार बार करती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2011 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, हमारा पेट्रोलियम बिल, जो आयात का बिल था, 153 बिलियन से 156 बिलियन के बीच में था। इनके यहां तो अभी तक पहुंचा ही नहीं इतना। पिछले साल 2 साल पहले 70 बिलियन था, पिछले साल 145 हुआ, और इस साल भी 150-60 ही क्रॉस करेगा। तो जो बिल 11, 12, 13 में था, उस बिल की वजह से अगर वो कहते हैं कि आज दिक्कत आ रही है,
तो उनको समझना चाहिए कि तब आर्थिक नीति को कैसे किया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर रोजगार नहीं होगा तो आप इकोनॉमी को पटरी पर लाएंगे कैसे?